नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है परसेंटेज के ऊपर और परसेंटेज में हम सीखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशंस होते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। 100 में कितना पार्ट, मतलब 100 का कितना पार्ट कोई चीज़ है, मतलब आप यहाँ पे 100 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है यहाँ पे, और पर मतलब 100 का कितना पार्ट है कोई भी चीज, तो इसका मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि 100 से कंपेयर कर सकते हैं हम परसेंटेज का यूज करके। और देखो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में हम एक तो हम इसका यूज कैलकुलेशन में बहुत वाइडली कर सकते हैं, कैलकुलेशन में, और साथ साथ जितने भी चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक के, अंकगणित के जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे आप प्रॉफिट लॉस की बात करो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, मिक्सचर एलिगेशंस, और जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, उसमें हम परसेंटेज का बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। मतलब अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ किस पे है, परसेंटेज पे बेस है। परसेंटेज का अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, अच्छे तरीके से आता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इवन CISI में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं और जानते हैं परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। तो देखिए परसेंटेज का जो मीनिंग होता है, अभी हमने बताया परसेंटेज का मीनिंग होता है परसेंट। परसेंट का मतलब 100 का कितना पार्ट, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 का कितना भाग। तो 100 का कितना भाग, इसका मतलब क्या है, जैसे आपसे बोला गया कि 20 जो है, 20 ये 100 का कितना परसेंट है, 20 100 का कितना परसेंट है। अब 100 का कितना परसेंट है का मतलब ये है 20 100 का 20% है, लेकिन 100 की बात हो रही है तब, 100 की अगर बात हो रही है तो हम कह सकते हैं 100 का 20 जो है 20% है। लेकिन अगर मैं बोलूं 200 का, बेस हमने चेंज कर दिया, बेस हमने अगर चेंज किया तो 20, अगर ये सवाल है कि 200 का 20 कितना परसेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेस 100 नहीं है, बेस चेंज हो गया। अगर बेस चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं कि 20% तो नहीं होगा। 20% होने की, देखो 20% होने के लिए यहाँ पे 100 बेस होना चाहिए और ये भी 20 होना चाहिए। तो बेस को चेंज करते हैं। देखो बेस को चेंज करने का मतलब ये है कि आप दोनों साइड में कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में, मतलब 200 का परसेंट निकाल रहे हो आप, 200 का कितना परसेंट है 20, ये आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, 200 में किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे या 20 में किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जिससे क्या हो जाए यहाँ पे, जिससे ये 100 बन जाए। तो 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड करते हो तो इधर आपको मिल जाएगा 100 और इधर आपको मिल जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं 20 जो है 200 का 10% है। कितना आसान है, मतलब आप बेस को 100 बना दो किसी तरह से, बेस को, मतलब बेस का मतलब जिससे आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो, उस बेस को अगर आप 100 बना देते हो तो बहुत इजीली किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखिए जैसे आपसे बोला गया 25 एक नंबर है और एक नंबर है 18, और आपसे बोला गया कि 18 25 का कितना परसेंट है, 18 25 का कितना परसेंट है, ये अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या करोगे। देखिए बहुत आसान है, 25 को किसी तरह 100 बना दो, बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे परसेंटेज जो वर्ड था, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पर 100, 100 का कितना पार्ट, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं परसेंटेज निकालने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको समझिए, 25 है और ये 100 है, 18 25 का कितना परसेंट है, ये उतना ही होगा। देखो दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 100 बन जाएगा। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 बन गया और ये 72 बन गया, 72। इसका मतलब सिंपल है, दोनों तरफ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो।
और जैसे आपने 4 से 25 में मल्टीप्लाई किया, इधर 100 हो गया और इधर भी क्या हो गया 72। इसका मतलब 1825 का 72% है। कितना परसेंट है? 72%। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। मैं और भी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे आपसे बोला गया कि 15 जो 7 है, 7 15 का कितना परसेंट है? 7 15 का कितना परसेंट है? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? आप एक काम करिए, आप इसको 15 को 15 से किस तरह से 100 बनाए? डायरेक्ट तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कोई टेबल ऐसा नहीं है कि 15 से डायरेक्टली आप 100 बना पाओ। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले आप 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड अगर आप करते हो, इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 5 मिल जाएगा। तो 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, 7/3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7/3 और इधर 5। और 5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 बन जाएगा। तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर तो 100 हो गया, तो इधर कितना हुआ आप देखो। तो आप कहोगे 7 20 जा 140 होता है, 140/3। तो 140/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 0.66 ऐसे आएगा 46.66%, या इसको हम लिख सकते हैं 46 2/3%, 2/3%। तो बहुत इजी है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इजीली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं परसेंटेज में कुछ बातें और आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। परसेंटेज में कुछ बातें और आपको जानने की ज़रूरत है। क्या? देखिए, परसेंटेज किसी चीज़ की, कोई भी एक चीज़ है उसको आपको, जैसे आपसे बता सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि परसेंटेज क्या आपको बता सकता है। जैसे एक बैट्समैन है और उसका स्ट्राइक रेट है 104.5, इस तरह का इसका स्ट्राइक रेट है। और एक दूसरा बैट्समैन है, उसका स्ट्राइक रेट है 80। ठीक है, 80। एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट इतना है और एक बैट्समैन का 80 स्ट्राइक रेट है। लेट्स से एक ये जो 80 रन बना, मतलब 80 जो जिसका स्ट्राइक रेट है, एक ऐसा बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 80 है और इन्होंने 10,000 रन बनाया है। टोटल इन्होंने कितना रन बनाया है? 10,000 रन टोटल इन्होंने बनाया है। और ऐसा बैट्समैन जिसका 104.5 स्ट्राइक रेट है और वो बैट्समैन कितना रन बनाया है? 3,000 टोटल रन है उसके। ठीक है, टोटल रन इसके 3,000 है और टोटल रन इसके 10,000 है, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट 80 है और इसका स्ट्राइक रेट 104.5 है। लेट्स से लास्ट के ओवर चल रहे हैं, किसी क्रिकेट मैच के लास्ट के ओवर चल रहे हैं और लास्ट में इसको चाहिए 20 बॉल पे 50 रन चाहिए। 20 बॉल पे 50 रन चाहिए, मतलब ये बॉल है और ये रन है। 20 बॉल पे 50 रन अगर आपको चाहिए विन के लिए, जीतने के लिए, तो आप किस पे भरोसा करोगे? मतलब आप क्या कहोगे, कौन बेहतर बल्लेबाज होगा यहाँ पे? कौन यहाँ पे बेहतर बैट्समैन होगा जो 20 बॉल पे 50 रन बना सकता है? तो आप कहोगे रन के अकॉर्डिंग, तो कहोगे ये जब सबसे बेहतर है, ये वाला जो बैट्समैन है, मतलब हम कह सकते हैं ये लेट्स से एक बी है और ये ए, दो बैट्समैन है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। बी के पास, आपके पास ये डेटा है कि बी 10,000 रन बनाया है, मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, और जो ए है वो केवल 3,000 रन बनाया है, इसके पास कम अनुभव है। तो आप किसको कंपेयर, मतलब आप किसको बेहतर मानोगे इस कंडीशन के लिए? आप कहोगे ये बेहतर होगा। लेट्स से आपके पास ये डेटा नहीं है, मतलब आपके पास स्ट्राइक रेट का डेटा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि ये सबसे बेहतर बैट्समैन है, जो बी वाला बैट्समैन है ये ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है कंपेयर टू इसके। क्यों? अब ये जो कंपेरिजन है, ये जो तुलना आप कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत तुलना है, क्योंकि ये तुलना जो कर रहे हो वो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देता। आपको यहाँ पे गलत डेटा मिल सकता है अगर आप इस तरह की तुलना करते हो सकता है कि आप मतलब मैच हार जाओ अगर इसके भरोसे रहते हो। ठीक है, तो देखिए इस केस में स्ट्राइक रेट आता है, और स्ट्राइक रेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि 100 बॉल खेल के ये 104.5 रन बना सकता है। मतलब बना सकता कि नहीं है, इसका एवरेज स्ट्राइक रेट यही है 104, मतलब एवरी 100 बॉल पे ये 104.5 रन बनाता है। ये इसका क्या है, स्ट्राइक रेट है। और ये 100 बॉल खेल के 80 रन बनाता है। मतलब जो ज़्यादा रन बनाने वाला है उस पर भरोसा करना सही नहीं, क्योंकि वो स्लो खेलता है,
और जो कम रन बनाने वाला है वो ज़्यादा तेज़ खेलता है, फास्ट खेलता है। तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी है? यहाँ पे फास्ट खेलने की ज़रूरत है कि या स्लो खेलने की? यहाँ पे तो तेज़ खेलना है ना, छक्के चौके मारना है तेज़ी से। तो ये तो तेरा टेस्ट बैट्समैन, मतलब 100 बॉल पे 80 रन बनाने वाला बैट्समैन है, इसका स्ट्राइक रेट कम है, इसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। इसका मतलब इस केस में कौन सा बैट्समैन बेहतर होगा? इस केस में ये वाला बैट्समैन बेहतर होगा, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। अब देखो परसेंटेज का यूज करके, पर स्ट्राइक रेट क्या है? स्ट्राइक रेट परसेंटेज है। इसका मतलब पर 100 बॉल पे एवरी 100 बॉल पे कितना रन बनता है? 104.5 रन बनता है, या एवरी 100 बॉल पे 80 रन बनता है। तो ये एक तरह का परसेंटेज का ही कंपैरिजन है, और आप इसका यूज करके एग्जैक्ट डेटा बता सकते हो कौन बेहतर बैट्समैन है फॉर दिस कंडीशन। ओके, तो ये चीज़ें, मतलब परसेंटेज बहुत कुछ बताता है आपको, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे कई चीज़ें, हर केस में आप कह सकते हो कि परसेंटेज का यूज़ बहुत ही वाइडली है। तो सीखते हैं परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को और भी सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट और आता है जहाँ पे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कई परसेंटेज कैलकुलेशन को हम बहुत फास्ट बना सकते हैं, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन से। और ये बहुत आसान है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन करना बहुत ही इजी है। कैसे? देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन करना कितना इजी है आप ये बताइए। जैसे आपसे बोला गया 1 है, 1 एक फ्रैक्शन है, 1/1, ये क्या होता है? ये 100% होता है। 1 अपने आप का 100% होता है, मतलब 1 एक कंप्लीट नंबर है ना, तो कंप्लीट नंबर हमेशा क्या होता है? 100% ही होता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 1/2 कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 50% है, 50%। 1/3 कितना परसेंट है? 1/3 होता है 33, 1/3% के बराबर होता है। ये कैसे आया? आप 100 बेस से 3 से डिवाइड कर दो। 1/4 किसके बराबर होता है? 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 होता है 20% के बराबर, 100/5, ठीक है। 1/6 जो है ये किसके बराबर होता है? 16। देखो, अगर आप 1/6 की को निकालोगे तो क्या होगा? देखो, 100/6 तो मतलब यहाँ पे 100/6 करोगे, जब आप 100/6 करते हो तो क्या आएगा? देखो, 16 आ जाएगा और 4 बचेगा। 4/6 मतलब 2/3%। 16 2/3%। 1/7 अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 1/7 जो होता है 14। देखो, 14 2/7%, 14 होल 2/7% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 14 होल 2/7% ये होता है 1/7। तो कुछ परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत है, कुछ परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए, और भी कुछ परसेंटेज है उसको याद रखने की ज़रूरत है आपको। देखिए, जैसे ये आपको समझ में आया, 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 जो होता है 14 2/7% होता है। तो 1/8 कितना होता है भाई? 1/8, देखो 1/8 जो होता है वो होता है 12% तो होता ही है। देखो, 12 और 4/8 मतलब, देखो अगर आप 100/8 करोगे तो कितना आएगा? 12 8 जा 96, 4/8 कितना होता है? 1/2, 12 1/2%, मतलब 12.5% हम कह सकते हैं इसको, 12.5%। 1/9 किसके इक्वल होता है? देखो, 11 1/9%, ठीक है। 11 1/9%, ठीक है। 11 1/9% होता है 1/11 1/9। 1/10 किसके इक्वल होता है? ये होता है 10% के इक्वल होता है। 1/11 किसके इक्वल होता है? 9 1/11%, ठीक है। 1/11% 9। 1/12 किसके इक्वल होता है? देखो, 1/12 8 हो गया, और 1/3 देखो 8 और 4/12 मतलब 1/3 इसके इक्वल होता है। ऐसे ऐसे आप कई परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कुछ परसेंटेज की ज़रूरत और भी होती है जानना, जैसे 20% किसके इक्वल होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। 1/5 के मतलब 1/5 के इक्वल होता है 20%, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्या
फिर समझो, 1/, जो 5 होता है ये 20% के इक्वल होता है। 1/4 जो होता है ये 25% के इक्वल होता है, 25% के। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे 1/3 किसके इक्वल होता है, 1/3 ये 1/3 33 1/3% के इक्वल होता है, 33 1/3% के इक्वल होता है 1/3। इसको हमने सीखा भी है, 1/4 1/5 इन सब के बारे में हमको पता भी है पहले से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली आपको। देखिए 1/4 तो ये सब हमने पहले ही बता दिया था, 1/4 1/5 किसके इक्वल होता है। लेकिन आपको कुछ और जानना है क्या, जैसे 1/20 किसके इक्वल होता है, 1/20 किसके इक्वल होता है, 1/20 जो है 5% के इक्वल होता है। 1/25 4% के इक्वल होता है, ठीक है। 1/25 4% के इक्वल होता है। आप ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको याद होने चाहिए, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, डायरेक्ट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 1/3 आपको पता होना चाहिए, 1/4 1/5 1/6 भी पता होना चाहिए, 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11, मतलब ये जो दिया गया है इसको आपको पता होना चाहिए। देखो इसका यूज़ करके हम बहुत सारे परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन इसका यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हमने बोला कि 1/3 33 1/3% होता है, और अगर आपसे बोला गया कि 33 नहीं 66, आपसे ये बोल दिया गया यहाँ पे 66 2/3% किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे 2/3 के इक्वल होगा। क्यों, देखो इसका 2 टाइम क्या है, 66 2/3% है, तो 1/3 है तो ये 2 टाइम है ना, 2 टाइम है तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा। अगर इसका 3 टाइम करते हो तो 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 4 टाइम करते हो 4 टाइम हो जाएगा। बहुत आसान है इसको। देखिए अगर आपसे बोला गया कि 75% किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे 25% 1/4 है, तो 25 का 3 टाइम मतलब 75%, तो 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया 125% किसके इक्वल होगा, देखो 125% 25% का 5 टाइम है, तो आप कहोगे 5/4 हो जाएगा। ये कितना, 5/4 हो जाएगा। 1/5 अगर आपको पता है 20%, तो 2/5, जैसे 40% की बात अगर आपसे पूछा जाए 40% कितना होगा, तो 2/5। 60% कितना होगा, तो 3/5। 80% कितना होगा, तो 4/5। मतलब बहुत आसान है, इसका यूज करके आप कंपैरिजन करके बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया कि 1/6, देखिए कुछ चीज़ें और मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें आप आसानी से, मतलब इसका यूज करके हम आसानी से कई परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, बस कंपेयर करना है। जैसे आपको 1/4 पता है तो 2/4 भी आप निकाल सकते हो, 3/4 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/6 आपको पता है, 1/6 कितने परसेंट के इक्वल होता है, 16 2/3% के इक्वल होता है। अगर आपसे बोला गया कि 33 टू 4/3%, मतलब आपसे अगर ये बोल दिया गया इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा, इसका 2 टाइम होगा 32 4/3% ना, 32 4/3% हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, 33 1/3%, ठीक है। 4/3 को मत लिख सकते हैं 1/3, तो 33 1/3%, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे ये 2/6 के इक्वल होगा। देखो 2/6 क्या होता है भाई, 2/6 का मतलब होता है यहाँ पे 2/6 का मतलब क्या होता है, 2/6 का मतलब 1/3। देखो 1/3 सेम आ गया ना, ठीक है। अगर आपसे मतलब कुछ भी परसेंटेज पूछा जाए तो कंपेयर करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करना। और देखिए आप, जैसे एग्जांपल के लिए 1/7 आपको पता है 1/7 इक्वल टू 14 2/7% होता है 1/7। तो अगर आपसे पूछा गया 2/7 किसके इक्वल होगा, 2/7 किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे 2/7 14 2 जा 28 और 4/7 28 4/7% के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपसे बोला गया 3/7 किसके इक्वल होगा, 3/7
तो 3/7 होगा 42, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6/7 के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपसे अगर ये परसेंटेज पूछा गया 42 से 6 जैसे मैं एप्लीकेशन एक बता रहा हूँ मैं आपसे, लेट्स से आपसे पूछा गया कि 91, ठीक है, 91 जो है 91 का 42 6/7% आप फाइंड आउट करो। तो ऐसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये 1/7 मतलब 14 2/7% का 3 टाइम है, तो आप कहोगे ये 3 टाइम है, तो ये 91 इंटू 3/7 हो जाएगा। और 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 13, और 13 3 जा 39। कितना इजीली ये 39 आपको आंसर मिल गया। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन का नॉलेज है तो कितना इजी है, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, इजीली यहाँ पे इतना मुश्किल परसेंट है 42 6/7% निकालना कितना मुश्किल है, और इसका आंसर इजीली मिल गया आपको 39। कितना आसान है ये। तो ऐसे इसका बहुत ही वाइडली यूज है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज है, मतलब हर जगह आप यूज कर सकते हो। किसी भी चैप्टर, अर्थमेटिक के कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, उसमें हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए जैसे 1/9 मतलब आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके कई चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करते हैं और इसका यूज किस तरह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हम यूज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या जानना जरूरी है यहाँ पे, देखिए जैसे आपसे बोला गया कि a% ऑफ b, तो आप क्या कहते हो, आप a इंटू b/100 बोलते हो ये। और अगर आपसे बोला गया कि b% ऑफ a क्या होगा, तो आप कहते हो कि ये भी तो b इंटू a/100 होगा। क्या दोनों सेम बातें हैं? बिल्कुल सेम बातें हैं। मतलब a इंटू बी कहो या b इंटू ए कहो, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। b इंटू ए जो है वही तो a इंटू बी है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, b% ऑफ a। ये आप आसानी से लिख सकते हो, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ठीक है, इसका यूज कहाँ है, देखो इसका यूज बहुत होता है। जैसे आपसे बोला गया कि आपसे अगर एक क्वेश्चन में बोलूँ यहाँ पे कि 35, ठीक है, 35% ऑफ 50 क्या होगा, 35% ऑफ 50 क्या होगा। आप ये बताइए 35% ऑफ 50 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, उससे अच्छा ये है कि 50% ऑफ 35 फाइंड आउट कर लो। 35 मतलब 50% ऑफ 35 फाइंड आउट कर लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, 50% का मतलब हाफ। किसी चीज़ का अगर 50% आप फाइंड आउट करोगे वो क्या है, वो हाफ होता है। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, इसका हाफ। अब 35 का हाफ कितना होता है भाई, 35 का हाफ 17.5 होता है। मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि 30 मतलब जो इजी परसेंटेज है, हो सकता है कि नंबर इजी लिखा हो, परसेंटेज थोड़ा टफ हो, तो आप क्या करो, आप नंबर जो लिखा है उसको परसेंटेज बना दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि a% ऑफ b जो है b% ऑफ a के इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका भी हम यूज करेंगे कई क्वेश्चंस में, और बहुत ही ईजी। देखो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कई मेथड आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है कुछ भी ना करें, मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लें ना। कभी कभी हम ऑप्शन का यूज करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम कई भी और मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़फुल होते हैं। यूज़फुल सेंस मतलब सारे क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना हो ही चाहिए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों कि जो विदाउट किसी कॉन्सेप्ट के ऐसे सॉल्व हो जाएं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन या कुछ बेसिक मेथड यूनिट डिजिट यूज़ करके ऐसे सॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो टफ क्वेश्चन होंगे या
जो ऑप्शन पे बेस नहीं होंगे तो उनको तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना ही पड़ेगा। कभी कभी कोई ट्रिक नहीं काम करती तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर लर्न होनी चाहिए सारे किसी भी चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्या है हमारे। देखिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक। नेक्स्ट हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने वाले हैं आपको। क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। लेट्स से एक नंबर है, कोई भी नंबर, लेट्स से एक नंबर है 100 और 100 को 10 से इंक्रीज किया गया, 10% से इंक्रीज किया गया। तो अगर आप 10% से किसी भी नंबर को इंक्रीज करते हो तो देखिए, अगर आप 100 को 10% से इंक्रीज करते हो तो 100 इंटू 10%, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 100 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा कितना 10, मतलब 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये तो 100 के लिए तो आसान है, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 आप इंक्रीज करोगे तो 110 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है, लेट्स से 90 है, 90 का अगर 10% इंक्रीज कर रहे हो या आप 20% इंक्रीज कर रहे हो तो क्या फार्मूले होते हैं। देखो फार्मूले तो बहुत आसान है। फार्मूला अगर हम कहें कि एक नंबर है a और a को आप किसी r% से इंक्रीज कर रहे हो तो 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस r बाई 100, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंक्रीजिंग परसेंट, दिस इज फार्मूला ऑफ इंक्रीजिंग परसेंट। यू कैन से दैट a इंटू 100 प्लस r बाई 100, 100 प्लस r बाई 100, तो ये होता है इंक्रीजिंग परसेंट। डिक्रीजिंग परसेंट के लिए आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दो तो डिक्रीजिंग परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन इसका और भी तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड हैं यहाँ पे। देखिए क्या मेथड है। अगर आपको डायरेक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग परसेंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे। देखिए जैसे आपने 100 को 10% इंक्रीज किया तो आपको 110 मिला। तो आप देख रहे हो 110 क्या है। देखो जब आप 100 में 1.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 110 मिल जाता है, 1.1। जैसे 10% इंक्रीज हुआ इसका मतलब 1.1 इंक्रीज हुआ, 1.1 टाइम हो गया। 10% का मतलब 0.1। अगर हम कहें कि 10% किसका है 100 का, तो 100 का 0.1 है 10%। तो अगर आपसे बोला गया 20%, 100 का 20% इंक्रीज करना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% हो जाएगा। देखो 120। अगर 100 का 30% इंक्रीज करना है तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 130। तो किसी भी नंबर का आप कोई भी नंबर, जैसे आपसे बोला गया 90 का 30% इंक्रीज करना है तो आप क्या करो 1.3 कर दो, 1.3 टाइम कर दो। तो 1.3 टाइम कर दो मतलब 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 13 9 जा होता है 117, क्या 13 9 जा होता है 117। तो 117 आ गया और ये जीरो भी आ गया, लेकिन पॉइंट है तो 170 आ जाएगा। 117 कितना आसानी से आप बिना फॉर्मूले का यूज मतलब इसको सॉल्व कर दिए। परसेंटेज इंक्रीज की बात अगर हो रही है तो 1.3, 30% का मतलब होता है 1.3। 25% का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर 90 है, 90 से 25% इंक्रीज करना है तो हम कह सकते हैं 1.25, 1.25 25%। 1.2 क्या होता है 1.2 20% होता है तो 1.25 25% हो जाएगा, मतलब 25% इंक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। 70% इंक्रीज है मतलब 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 70% इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप डिक्रीजिंग परसेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, डिक्रीजिंग परसेंट, लेट्स से आप बोल रहे हो कि एक नंबर है 90 और 90 का 20% डिक्रीज करना है, 90 का 20% डिक्रीज करना है तो आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे 0.8 से, मतलब 1 मान लो कंप्लीट नंबर है, 1 को 20% से डिक्रीज कर रहे हो तो 1 में 0.2 से माइनस कर दो तो 20% का मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली आप इसको कह रहे हो कि 90 एक नंबर है, उस नंबर का अगर आप 20% डिक्रीज कर रहे हो तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 8 जा कितना होता है 72 होता है, 72। मतलब हम कह सकते हैं कि 20% अगर आप डिक्रीज करते हो तो 72 आ जाएगा। कितना इजी आप तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया 20% डिक्रीज करना। 30% डिक्रीज करना का मतलब 90 का 30% डिक्रीज करना है तो 0.7,
देखो 63 आ गया, 63। तो कोई भी नंबर है, ये बहुत ही फास्ट मेथड है किसी भी नंबर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग परसेंट के लिए। कोई भी नंबर है उसका अगर बोला गया 10% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, जो भी परसेंट इंक्रीज करना है, तो आप जैसे डिक्रीज करना है तो आप 1 में से पॉइंट को माइनस कर दो। जैसे 20% डिक्रीज करना है, 1 में से 0.2 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा ना। 30% डिक्रीज करना है तो 0.7 आ जाएगा, क्योंकि 0.3 से आपने डिक्रीज कर दिया 1 को। तो ये है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग परसेंट। और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, अगर जैसे समझो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस होता है, और इसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट निकाला तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का मतलब सिंपली इंक्रीजिंग परसेंट है। कॉस्ट प्राइस से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक प्राइस है कोई भी और उस पर आपने किसी मतलब को थोड़ा सा प्रॉफिट लेके अगर उस चीज़ को बेचा, तो सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस सिंपली क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंक्रीजिंग परसेंट होता है। तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। सीपी एसपी जो कॉस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे समझो लेट्स से एक नंबर है 90, एक नंबर नहीं मतलब एक कोई चीज़ है, कोई भी एक लेट्स से कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 90% है, और आप कह रहे हो कि 20% इससे प्रॉफिट हुआ। 90 रुपये है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और इस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब आप 20% इंक्रीज कर दो, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएगा 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। मतलब बहुत आसानी से आपने सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट कर लिया इस केस में। तो मल्टीप्लाई फैक्टर अगर आपको पता है तो उससे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। लेट्स से एक नंबर है 70, एक नंबर है 70, और आपसे बोला गया 70 जो है ये कॉस्ट प्राइस है। 70 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और 70 का अगर आपसे बोला गया कि 30% का लॉस हो गया, कितना परसेंट, 30% का लॉस हो गया 70 में, तो 30% लॉस का मतलब होता है 0.7 लॉस हो गया। तो सीपी ये है, लॉस है 30% का, और 30% क्या है, लॉस है, और आपको एसपी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 77 जा मतलब 7 7 जा होता है 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 49, 490 आएगा, 490 पॉइंट लगाओगे तो 49 आ जाएगा। तो कितना आसानी से एसपी आ गया अगर 70 मतलब 30% का लॉस हो रहा है इस केस में। तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई फैक्टर करके आप देखो। दूसरा केस मैं जो जैसे आपको एप्लीकेशन बता रहा था किसका, एसआई का, सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। जैसे आपसे बोला गया कि एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 1300 का, 1300 प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1300, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 साल की बात हो रही है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल की बात हो रही है। 2 साल में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 2 ईयर, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए जैसे 1300 है, 1300 20% इंक्रीज हो रहा है ना। देखो पहले साल 20% इंक्रीज हुआ, अगर पहले साल 20% इंक्रीज हुआ तो 1.2, दूसरे साल भी 20%, देखो जो अमाउंट आएगा ये आएगा, और इस अमाउंट का फिर से 20% इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर। यही तो होता है सीआई में जो इंक्रीजिंग अमाउंट है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, उस पर फिर से परसेंट लगता है, फिर से मतलब इंटरेस्ट लगता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1.2 है, और 1300 का 20% अगर आप फाइंड आउट करोगे मतलब 20% इंक्रीज करोगे तो 1.2 हो जाएगा, और इसी का फिर से 1.2 कर दो तो यही आपका आंसर आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 12 13 जा कितना होता है, देखो 12 13 जा कितना होता है, 12 13 जा यहाँ पे 13 3 जा होता है 130, और 13 2 जा होता है 26, मतलब 156 आ जाएगा ये। और
ये एक जीरो भी होगा 1560, और 1560 में अगर 1.2 से अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करते हो, देखो कितना आसान है, 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12 6 जा होता है 72, 12 5 जा होता है 60 और 7 भी हो जाएगा 67, और 12 1 जा होता है 12 और 6 18 आ जाएगा यहाँ पे, और एक प्लेस पे यहाँ पे पॉइंट 1872। कितना आसानी से आपने बता दिया कि इसमें जो अमाउंट होगा 1872 होगा। तो इससे आप CI भी निकाल सकते हो, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1872 माइनस 1300, 1872 माइनस 1300, तो 1872 माइनस 1300 होता है 572, 572। दिस इज द CI, दिस इज द CI। मतलब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का यूज हम प्रॉफिट लॉस, CI SI इन सब में बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब CI SI के क्वेश्चन और CI SI के क्वेश्चन जो होते हैं, और हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, डिस्काउंट के क्वेश्चन, इन सब के क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेसिक मेथड ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर अर्थमेटिक, मतलब पूरा अर्थमेटिक तो आता ही है। कुछ एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में भी आता है, लेकिन लगभग एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अर्थमेटिक लगभग एग्जाम में आते हैं। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उसको इजिली आप परसेंटेज के नॉलेज से, सारे हर चैप्टर के, लगभग चैप्टर के क्वेश्चन परसेंटेज के नॉलेज से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है ये परसेंटेज। तो देखते हैं हम कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। मतलब अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट सीख लिया काफ़ी हद तक। अब देखते हैं कुछ इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ पे। देखिए एक मिनट, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम मतलब वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर्स इंक्रीज्ड बाई 12.5% एंड द वैल्यू ऑफ द सेम नंबर डिक्रीज बाई 25% इज 21। ठीक है, तो आपको बताना ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में समझाते हैं आपको आसानी से। देखिए आपसे बोला गया कि जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर्स इंक्रीज्ड बाई 12.5% एंड द वैल्यू ऑफ द सेम नंबर डिक्रीज्ड बाई 25% इज 21। तो एक नंबर है, एक नंबर है जो कि अगर आप इंक्रीज किया जाता है 12.5% से और उसी के डिक्रीज भी किया जाता है 25% से, तो उसका जो डिफरेंस है वो 21 आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो नंबर, एक्चुअल जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, इसमें से कौन सा नंबर जो है एक्चुअल नंबर होगा। तो ऑप्शन थोड़ा देखते हैं, ऑप्शन देख के कुछ यहाँ पे नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, मतलब किस तरह से हम ऑप्शन का भी यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन बहुत छोटे हैं। आप एक काम करते हैं, देखो ये दोनों ऑप्शन बहुत छोटे हैं, ये ऑप्शन जो है इसको देखते हैं, और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए और ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ये बहुत ही छोटा ऑप्शन है, मतलब अगर 21 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा, फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा 21 के आसपास ही होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो देखते हैं, एक नंबर है, लेट्स से 100 है, अभी 100 मान के चलते हैं, 100x है या 100 ही मान लेते हैं, और 100 से 12.5% बढ़ गया। 100 क्यों मान रहे हैं भाई, देखो 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 से कंपेयर करना कितना आसान होता है। तो 100 अगर हमने माना तो 100 का 12.5% 112.5 हो जाएगा अगर इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 100 से इंक्रीज हुआ कितना, 12.5%। और दूसरे केस में क्या हुआ, सेम नंबर 100 ही जो हमने माना है, यही नंबर 25% डिक्रीज हुआ।
25% क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो 25% डिक्रीज होगा तो कितना होगा, देखो 25% अगर ये नंबर डिक्रीज होगा, 25% अगर ये डिक्रीज होगा तो ये 75 हो जाएगा, मतलब 100 का 25 तो 25 ही होता है, ये 75 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इनके बीच में बहुत लंबा डिफरेंस आपको दिख रहा है। देखो 25 और 12, 25 और 12 ये लगभग 37 होता है, ठीक है 37। देखो 25 ये और 12 37.5 का डिफरेंस है। और जो 37.5 का डिफरेंस है उसकी एक्चुअल वैल्यू, अगर मैं इसकी जगह सबकी जगह x मान लूँ, यहाँ पे x मान लूँ, x आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, x को भूल जाओ आप लोग ना x पढ़ाई में हेल्पफुल नहीं होंगे, ठीक है 21। तो आप x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/37.5 ये हो जाएगी। और अगर जो ओरिजिनल नंबर है वो तो 100x है, अगर 100x फाइंड आउट करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है एक्चुअल वैल्यू तो ये होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करें और इसको मतलब इसका आंसर क्या आएगा, कैसे हम इसको समझ सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आप एक काम करिए, यहाँ पे 37.5 का 2 टाइम कितना होता है, 37.5 का 2 टाइम होता है लगभग यहाँ पे 75 हो जाएगा 2 टाइम, अगर ट्वाइस करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना इसको ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस, क्योंकि 37 का 2 टाइम होता है 74 और हाँ 75 हो जाएगा। तो 42/75 इंटू 100, तो ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर था ये पॉइंट में था, ये आसान हो गया 75। और 75 जो है ना इससे 25 से कट जाता है 3 और 25 4 जा, और ये 3 14 से कट जाता है 14 और 14 4 जा, ठीक है यहाँ पे 14 से कट जाएगा ये, और 14 4 जा कितना हो जाएगा भाई 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा, मतलब 14 4 जा सॉरी तो 56 हो जाएगा, कितना 56 हो जाएगा, 14 4 जा यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो हमें लगता है 56 आंसर है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 56 इज द आंसर। ओके तो ये इसका आंसर 56 होगा, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर 56। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा कि 100x हमने माना और 100x से अगर 12.5 जो है हमने 12.5% इंक्रीज किया तो 112.5x हो जाएगा, और इसको डिक्रीज किया 25 से सेम नंबर को तो 75x हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 37.5x है जो कि 21 गिवन है आपको। तो आप 100x निकालना है, x की वैल्यू क्या होगा 21/37.5, 100x फाइंड आउट करना है क्योंकि एक्चुअल नंबर तो 100x है हमने माना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0.5 में है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 42। ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है ये। तो अभी हमने इस देखो ये वीडियो जो था ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, इसमें हमने परसेंटेज के कई कॉन्सेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया और कई कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया है, और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया थोड़ा एप्लीकेशन दिखाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा परसेंटेज के ऊपर उसमें हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम 20 क्वेश्चन का सीरीज़ बना रहे हैं, 20 क्वेश्चन एक हर वीडियो में जो है जो प्रैक्टिस क्लासेस होगी उसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। दिस इज़ द चैनल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।